जाओ जाओ वहां पर रखो उंगली कहां पर बनी है चिल्का झील लिखा है स्पष्ट हिंदी से। केवल उंगली जाकर के रखना जिसमें आपको पता चल जाए जब परीक्षा होगी ना तो आएगी चिल्का झील को चिन्हित करें मानचित्र भारत के मानचित्र में। हाँ ये है चिल्का झील। तो कहां को है चिल्का झील? है तो चिल्का झील लिखा है। हाँ यानी भारत के पूर्वी घाट के किनारे में, ठीक है ना। ये पूर्वी घाट है ना पूरा का पूरा, यहां से यहां तक। यहां समुद्र है, बंगाल की खाड़ी का पानी है पूरा पूरा, और यहां पर अपनी जमीन का भारत की तराई का क्षेत्र है। तो ये पूर्वी हो गया क्योंकि इस साइड से पूर्व है। बैठ जाओ, ये भी समझते पूर्वी घाट यदि आ जाए, मान के चलो चिल्का झील ना आए लिखा, यहाँ आ जाए पूर्वी घाट को चिन्हित कीजिए या चिन्हित करें भर, तो आपको कहां बनाना है? आ से खड़े हो जाओ। आपको बूलर झील बनाना है क्योंकि ये तो बनी हुई है। बूलर झील कहां पर है चिन्हित करना है। वो है चाक, चाक से चिन्हित करो और लिख दो कहां पर है ये। तो कौन सा क्षेत्र माना जाता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हाँ तो बना दो वहीं पर बूलर झील का थोड़ा सा गोला और लिख दो फिर। जम्मू कश्मीर नहीं लिखना है, बूलर झील लिखना है। बूलर झील पूछ रहे ना, चाक ले लो, लो जो डस्टर लो ऐसे। इसने बूलर झील के लिए बना तो दिया, क्या थोड़ी मोड़ी कोई को कमी लग रही है? देखो इसमें देखो ये लिखा है तीर का निशान, ए बना है तीर का निशान, ए बना दिया है हमने तीर का निशान। इन्होंने रेखा तो बना दी है लेकिन तीर का निशान नहीं बनाया है, किरण का रूप बना दिया है। तो यहाँ पर अपन को सीधे सीधे यहाँ पर तीर का निशान लगा देना है। बूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पर। इतना जरूर करना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर चिन्ह कर दिए हैं, जगह नहीं है लिखने के लिए आपको, तो तुम क्या जहां मने आए तहां लिख दो, लेकिन आपको चिन्ह वहां बनाना जहां पर वो स्थान है, ठीक है। बात है, चलो सलोनी खड़ी हो जाओ। आप जाइए और ये बताना है आपको, ले लो चौक। भारत में हिमालय पर्वतमाला कहां से कहां तक फैली हुई है? चौक वो रखी है, कहां गई चौक? रमन चौक ले आ जाओ वापस से। आपको बताना है पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला किस जगह से किस जगह तक फैली हुई है। नाम बताना है, क्या है यहाँ पे हिमालय है। प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल और जम्मू कश्मीर है। तो कहां से कहां तक फैली हुई है? मान के चलो तुम हिमाचल कह रहे हो, तो हिमाचल से लेकर के किस प्रदेश तक फैला हुआ पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला? यहाँ से लेकर हाँ यहाँ तक। हाँ ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरी पर्वतमाला यहाँ तक फैली हुई है। यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। दीजिए चक्रमान, जाओ बैठ जाओ। सलोनी अंगूर आप खड़े जाओ। आपको इसमें यह बताना है कि भारत के किस दिशा में हिंद महासागर है। थोड़ा सा चिन्ह मारना है मात्र। हिंद महासागर कहां पर होगा? पहले दिशा देख लो कहां पर होगी दिशा। ये टकरा रही है क्यों?
साधना, जाओ तुम बताओ हिंद महासागर कहाँ पर होगा। मान के चलो आ गया मान के तुम्हें चिन्हित करने के लिए। हाँ दे दो अंगूरी, चलो बैठ जाओ, दो अंगूरी बैठ जाओ। हाँ ये लिखना नहीं, सीधे बिंदी मार दो, नीचे बिंदी मार दो। हाँ जब नीचे आप कह रहे हैं यहीं पर है ना आपका, चलो ठीक है। यानी भारत के एकदम दक्षिण में हिंद महासागर है। ऐसे चिन्ह मार के फिर लिख देना है हिंद महासागर। लिख दो लिखा है तो लिख दो हिंद महासागर। अगर हिंद महासागर आ जाए तो हिंद महासागर नीचे रहता है, खासकर दक्षिण में, भारत के एकदम श्रीलंका तक के नीचे। क्योंकि जब उसमें पेपर मिलेगा ना तो पेपर में पूरा पूरा बना होगा। ये तो हमने बनाया है तो थोड़ा मोटा कहीं छोटा कहीं बड़ा हो गया ना। जब आपको मिलेगा परीक्षा में तो ये पूरा नक्शा अच्छा बना होगा, साफ सुथरा, और उसमें बाकायदे लिखे होंगे कोई 4 चिन्हित करने के लिए स्थान। बैठ जाओ। तो हिंद महासागर कहाँ पर है? बिल्कुल भारत के दक्षिण में। भारत के दक्षिण में क्या है? अब इसमें यदि ऐसा जाए कि नर्मदा नदी कहां से कहां तक है, या नर्मदा नदी को चिन्हित कीजिए, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश की सबसे विशेष नदी है नर्मदा नदी, और उसी को क्या बोलते हैं? पश्चिम वाहिनी। तो कोई बताने के लिए तैयार हो? नर्मदा नदी, हाँ आ जाओ रमन, कहीं से निशान लगा देना। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ से सीधे सीधे यहाँ गिरा दिया, बहुत बढ़िया है। इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाना है, जैसे जैसे आपने बनाया ऐसे कर देना। और यहाँ पर है क्या? अरब सागर। हाँ देखिए यहाँ अरब सागर में गए, लिख दो यहाँ अरब सागर। अरब एक मिठाओ इसको भैया, डस्का ले लो। सही देखा कर, हमारे जल्दबाजी के आप लोग गलत कर देते हो, पेपर में ना कर देना। फिर अरब लिख दिया, अरब नहीं बनता, लिखते अरब सागर। हाँ अरब सागर है इस साइड, यानी भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है। और अपनी नर्मदा नदी अपनी निकल करके मध्य प्रदेश से और सीधे जा करके अरब सागर में मिल जाती है। ये पश्चिम को बहने वाली नदी है, तो ज्यादा नहीं है, केवल आपको 3-4 स्थान बता दिए हैं। इन्हीं को आप आज रट लेना, ज्यादा ना रटना, 4-6 आज रट जाएं, इतने ही बहुत हैं। रट जाएं यानी आपकी मन में बिल्कुल बैठ जाए, रटे चाहे ना रटे लेकिन दिमाग में बैठ जाए। आंखें भी बंद कर लो, फिर भी आप भारत के नक्शे में यदि कहा जाए क्यों नर्मदा नदी कहाँ है, तो नर्मदा नदी भारत मध्य प्रदेश के अमरकंटक के स्थान से निकल करके और जा करके सीधे अरब सागर में समा गई, मिल गई। चिल्का जी आप कैसे यहाँ पूर्वी के किनारे में, चेन्नई के और ऊपर, और ये तो गोवा है। हिंद महासागर बता दिया, लक्षद्वीप अपन के बता दिए कि लक्षद्वीप किसी में लिख दिया था, जहां ये बिंदी टाइप के टापू है ना, ये लक्षद्वीप है। और जहां पर ये थोड़ा लंबे टापू हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नीचे हिंद महासागर। तो और ये बंगाल की खाड़ी का पानी भरा हुआ है, ये है बंगाल की खाड़ी। यहाँ काय का पानी है, पूरा का पूरा समुद्र से अरब सागर का जल है यहाँ, और यहाँ बंगाल की खाड़ी का जल है, और यहाँ नीचे काय का जल है? हिंद महासागर का जल है। यदि इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ तक पहुंच जाए तो ये है तिब्बत चीन। भारत के बॉर्डर के बाहर चले जाए, हिमालय पर्वत के ऊपर निकल जाए, क्या हो जाएगा? तिब्बत चीन। और यदि एक और सुन लो, मरुस्थल आता है, अधिकतर आया करता है, हो सकता है 4 में से मरुस्थल हो, कोई इसको हटा दे तो मरुस्थल आपका थार का मरुस्थल यहाँ पर है, राजस्थान का, जो राजस्थान प्रदेश में पाया जाता है। यही रेगिस्तान, यही मरुस्थल, यही राजस्थान। और यहीं पर मोटी दीवारें और चपटी छत बनाई जाती है, क्योंकि वहां पर रेत है, गर्मी पड़ती है, तो मोटी दीवार बना दिया तो अंदर वैसे ठंडा आएगी, दीवार गर्म ना हो पाएगी, बाहर होगी अंदर ठंडा रहेगा। और चपटी दीवार इसलिए बना देते हैं, पानी बरसे और छत में गिरे और फिर जा करके अपने पाइप से नीचे टांका बना लिया, उन टांकों में भर लिया, और वो पानी
इसलिए चपटी छतें और मोटी दीवारें बना देते हैं। ठीक है।